अगर आपसे कोई पूछे कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली सेरेमनी कौन सी है, तो शायद आप भी तुरंत बोलेंगे वाघा बॉर्डर की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शाम होते ही वहाँ जवान इतने ज़ोर ज़ोर से कदम क्यों मिलाते हैं, इतने ऊंचे और पाँव क्यों उठाते हैं, दोनों तरफ के गेट एक साथ क्यों खोलते हैं और आखिर में दोनों देशों के झंडे लगभग एक ही साथ नीचे क्यों किए जाते हैं? इसके पीछे की जो कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और एक बात तो ऐसी है कि बहुत लोगों को पता ही नहीं है, जिसे हम आमतौर पर वाघा बॉर्डर कहते हैं, भारत की तरफ उसका नाम अटारी है और पाकिस्तान की तरफ वाघा। यानी आप भारत में अटारी की तरफ खड़े होते हैं और सामने पाकिस्तान की तरफ वाघा है। जगह है अमृतसर से करीब 28 किलोमीटर दूर है। अब आते हैं इस सेरेमनी पर। भारत और पाकिस्तान के बीच इस बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की जो शुरुआत थी वो साल 1959 में हुई थी। दोनों देशों की सरकारों ने इसे अप्रूवल दी थी और भारत की तरफ से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान रेंजर्स इसमें हिस्सा लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ कोई रोज का देशभक्ति वाला कार्यक्रम नहीं है। इसका एक सीधा सा मकसद है, दिन खत्म होने पर दोनों देशों के नेशनल फ्लैग्स को सम्मान के साथ नीचे उतारना और बॉर्डर गेट को बंद करना। यानी जिस चीज को हम आज एक शानदार शो की तरह देखते हैं, उसकी जड़ एक मिलिट्री ट्रेडिशन में है। अब सवाल यह है कि अगर काम सिर्फ झंडा उतारना है तो इतना जोश क्यों, इतना ऊंची ऊंची कदमताल क्यों? यहाँ चीजें सेरेमनी की जगह जो है अलग अलग बताती है। समय के साथ फ्लैग लोअरिंग की जो इस साधारण प्रक्रिया को दोनों तरफ की एक शानदार मिलिट्री ड्रिल में बदल दिया गया। जवान जो है तय तरीके से मार्च करते हैं, जोरदार कदमताल होती है, गेट खुलते हैं, दोनों तरफ के जवान जो है आमने सामने आते हैं और फिर नेशनल फ्लैग को सम्मान के साथ नीचे किया जाता है। इसके बाद गेट बंद हो जाते हैं और दोनों तरफ के जो जवान हैं वापस अपनी अपनी तरफ चले जाते हैं। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जिस जगह पर आज ये सेरेमनी होती है उसका इतिहास सिर्फ 1959 से शुरू नहीं होता। 1947 के पार्टीशन के बाद इसी इलाके में बॉर्डर पिलर नंबर 102 के पास एक जॉइंट चेक पोस्ट बनाया गया था और ये जगह पुराने शेर शाह सूरी रोड यानी जीटी रोड से जुड़ी हुई है। एक ऐसा रास्ता जिस पर सदियों से लोग और सामान एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे। 1947 के बाद उसी रास्ते पर दो देशों की जो इंटरनेशनल बॉर्डर खड़ी हो गई और आज उसी जगह पर हर शाम भारत और पाकिस्तान के जवान आमने सामने खड़े होते हैं। लेकिन एक और बात है जो इस जगह को सिर्फ सेरेमनी वाली जगह नहीं रहने देती। अटारी में भारत का एक बड़ा लैंड पोर्ट भी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यह करीब 120 एकड़ में फैला हुआ है और 13 अप्रैल 2012 को इसका काम शुरू हुआ था। इसे भारत का पहला लैंड पोर्ट भी बताया गया है। यहाँ कस्टम्स है, इमिग्रेशन है, सिक्योरिटी है, कार्गो की व्यवस्था है। यानी ये सिर्फ परेड देखने की जगह नहीं है बल्कि एक वर्किंग इंटरनेशनल बॉर्डर पॉइंट भी है। और अब एक ऐसा आंकड़ा सुनिए जिससे आपको इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो समझ आएगी। 2024-25 में अटारी लैंड पोर्ट से तकरीबन 4,148 करोड़ रुपए का ट्रेड दर्ज किया गया है और 1,15,000 से ज़्यादा जो पैसेंजर को की मूवमेंट दर्ज हुई है। यानी जिस जगह को हम टीवी पर सिर्फ
जवानों की सेरेमनी के लिए देखते हैं, वहाँ साल भर में हजारों लोग और करोड़ों रुपए का व्यापार भी जुड़ा है। हालांकि भारत पाकिस्तान के बीच ट्रेड रिलेशंस में काफ़ी जो चेंजेस आई है और आज अटारी का इस्तेमाल काफ़ी हद तक जो है वो अफ़गानिस्तान से आने जाने वाले माल और दूसरी ऑफिशियली मूवमेंट्स के लिए भी होता है। अब सबसे ज़रूरी बात कि 15 अगस्त को यहाँ क्या खास होता है, सबसे पहले ये बात साफ कर लेते हैं। सेरेमनी जो है वो 15 अगस्त के लिए शुरू नहीं हुई थी। ये 15 अगस्त की ही सेरेमनी नहीं है, ये रोज शाम को होने वाली सेरेमनी है और इसकी शुरुआत 1959 में हुई थी। लेकिन 15 अगस्त को इसका माहौल जो ज़रूर अलग हो जाता है, क्योंकि उस दिन पूरा देश जो है वो इंडिपेंडेंस डे मना रहा होता है और भारत की इस इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी तिरंगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान और देशभक्त का माहौल एक अलग ही फीलिंग पैदा करता है। यही वजह है कि 15 अगस्त के दिन अटारी वाघा को देखने का एक्सपीरियंस आम दिनों से काफ़ी अलग हो सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी में मेरे हिसाब से सबसे खास चीज़ क्या है, ये कुछ मिनट की सेरेमनी नहीं है। सबसे खास ये है कि उस जगह का इतिहास। 1947 में इसी इलाके में पार्टीशन देखा। 1959 में यहाँ दोनों देशों ने इस सेरेमनी को शुरू किया और 2012 में यहाँ इंडिया का लैंड पोर्ट जो है वो ऑपरेशनल हुआ था। और आज इसी जगह पर आपको एक साथ 3 चीज़ें दिखाई देती है। नंबर 1 हिस्ट्री, नंबर 2 इंटरनेशनल बॉर्डर और आज का इंडिया। इसलिए अगली बार जब आप अटारी वाघा की ये सेरेमनी देखें तो सिर्फ जवानों के ऊंचे उठते पैर मत देखिएगा, एक बार जमीन के बारे में भी सोचिएगा। जहाँ से कभी एक ही पंजाब के लोग गुजरते थे, फिर एक लाइन खींची और वही रास्ता 2 देशों की सीमा बन गया और आज उसी सीमा पर हर शाम को दोनों देशों के जवान अपने अपने झंडे को सम्मान के साथ नीचे करते हैं। शायद यही वजह है कि अटारी वाघा की ये सेरेमनी सिर्फ एक परेड नहीं है, ये भारत पाकिस्तान के इतिहास की एक झलक है, सीमा की एक हकीकत है और हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जवानों के डिसिप्लिन और ड्यूटी को देखने का एक मौका भी है। और 15 अगस्त को जब अटारी की इस सीमा पर तिरंगा लहराता है तो एक बात बिल्कुल साफ दिखाई देती है, आज़ादी सिर्फ किताब में पढ़ने वाली तारीख नहीं है। आज़ादी की कीमत और उसकी हिफाजत, दोनों देशों की कहानी हमारी सीमाओं पर आज भी लिखी जा रही है। जय हिंद।